जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ कपिल नाइक और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों, आज हो चुका है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। PDF का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार किस देश की बन गई है? तो 100% कागज रहित होने वाली जो सरकार बनी है वो किस देश की बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात की, यानी दुबई की सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों, यहाँ पर नाम आया है अब संयुक्त अरब अमीरात का। तो अब हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? तो दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर कहाँ पर है? तो दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। सोने के सिक्के निकालने वाला ATM कहाँ है? तो सोने के सिक्के निकालने वाला ATM है दुबई में। दुनिया की सबसे महंगी कारें कहाँ हैं? तो दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं दुबई में। और सबसे ज़्यादा क्रेन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा क्रेन दोस्तों दुबई में सबसे ज़्यादा क्रेन है। और संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई की जो राजधानी है वो अबू धाबी दुबई की राजधानी है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। क्या? संयुक्त अरब अरब अमीरात की मुद्रा है। और संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं तो वो कौन है? तो वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन? खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, ये था आपके संयुक्त अरब अमीरात के बारे में फुल डिटेल। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक को ETBFS यानी ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड्स सन 2021 से सम्मानित किया गया है तो वो किया गया है DBS बैंक को ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड्स सन 2021 से सम्मानित किया गया है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक। अब दोस्तों, यहाँ नाम आया है, पहले हम दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह पुरस्कार क्या है। तो DBS बैंक इंडिया को DBS रैपिड के लिए इनोवेटिव API ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में सम्मानित किया गया है। बैंक ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी TCI के लिए रियल टाइम डिजिटल भुगतान समाधान तैयार किया है, जो भारत के सबसे बड़े परिवहन और रसद खिलाड़ियों में से एक है। तो दोस्तों, ये था इस पुरस्कार के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पर नाम आया है DBS बैंक के बारे में, तो हम पढ़ेंगे अब DBS बैंक क्या है। तो DBS बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनोवेटिव EPI यानी ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में कौन है? तो DBS रैपिड यानी रियल टाइम EPI संविधान जो कौन है? तो DBS बैंक है। और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में कौन है? इंटेलिजेंट बैंकिंग। DBS बैंक का भारत में जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो DBS बैंक का जो भारत में मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में DBS बैंक का भारत में मुख्यालय है। और DBS बैंक इंडिया के MD और CEO हैं कौन है? तो DBS बैंक इंडिया के जो MD और CEO हैं वो हैं सुरोजीत सोम। कौन? सुरोजीत सोम DBS बैंक इंडिया के MD और CEO हैं। और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी? तो इसकी बैंक की स्थापना हुई थी DBS बैंक की 16 जुलाई 1968 को। कब? 16 जुलाई 1968 को DBS बैंक की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पर? 16 जुलाई 1968 को DBS बैंक की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
हाल ही मतलब हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित शांत मिसाइल का परीक्षण करने वाला हाल ही में मतलब हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित शांत मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित शांत मिसाइल जो परीक्षण करने वाला है वो है डीआरडीओ। किसने? डीआरडीओ ने SANT यानी शांत मिसाइल का परीक्षण किया है। अब दोस्तों इस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे कि इस मिसाइल में है क्या क्या है मिसाइल। तो यह यह अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर क्या अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर से लैस है जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर कर सकता है। कितनी? यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर कर सकता है। शांत मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा इसे डिजाइन और विकसित किया गया है? तो अनुसंधान केंद्र इमारत के हैदराबाद द्वारा इसे डिजाइन और विकसित किया गया है। अब दोस्तों अब इसमें नाम आया था डीआरडीओ का, तो हम पढ़ेंगे अब डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ को जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय है डीआरडीओ भवन का, जो मुख्यालय है डीआरडीओ का वो भवन न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? डीआरडीओ का नई दिल्ली में मुख्यालय है। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन का जो हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है वरुण सिंह। जो 8 दिसंबर को कुन्नूर के हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें CDS और बिपिन रावत का उसी दिन निधन हो गया था। और अब जो ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेंगलुरु अस्पताल में जो कि एडमिट किया गया था और आज उनका निधन हो गया है। तो कौन थे ग्रुप कैप्टन? तो वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन थे जिनका आज ही निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो नवंबर का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर को नवंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब दोस्तों हम नवंबर तक के सारे मंथ जो चुने गए हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस को ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो जनवरी का मिला था ऋषभ पंत जो कि भारत के प्लेयर हैं। और फरवरी का जो मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ वो मिला था रविंद्र अश्विन को जो कि भारत से हैं। और मार्च का मिला था भुवनेश्वर कुमार को जो भारत से हैं। अप्रैल का मिला था दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम को जो कि पाकिस्तान से हैं। और मई का मिला था मुसाफिर रहीम को जो कि बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट है, जून का मिला था डेवन कॉन्वे को जो कि न्यूजीलैंड से हैं। जुलाई का मिला था शकीब अल हसन को जो कि बांग्लादेश से हैं। और अगस्त का जो प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था वो मिला था जो रूट को जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और सितंबर का जो प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था वो मिला था संदीप लामिछाने को। कौन? संदीप लामिछाने को जो कि नेपाल से हैं। और अक्टूबर का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था आसिफ अली को जो कि पाकिस्तान से हैं। और नवंबर का जो मिला है वो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्हें नवंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉब वर्ल्ड वेव समाधान हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो बॉब वर्ल्ड वेव समाधान हाल ही में जिस बैंक ने लॉन्च किया है वो किया है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड वेव लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड वेव जो कि लॉन्च किया है। अब दोस्तों यहाँ पर नाम आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो हम पढ़ेंगे अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पढ़ेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा, गुजरात, भारत में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? बड़ोदरा, गुजरात, भारत में इसका मुख्यालय है।
और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हसमुख अधिया। कौन? हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं, हसमुख अधिया। और नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं, तो वो कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। कौन? संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? धन रेखा योजना और बचत बीमा योजना को, यानी इन दोनों योजनाओं को इसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन रेखा योजना और बचत जीवन बीमा योजना को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी LIC ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों अब हम इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। तो इस योजना के तहत न्यूनतम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए हैं, जिसमें अधिकतम सम एश्योर्ड पर कोई ऊपरी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिसी अवधि के आधार पर प्रवेश करने को न्यूनतम आयु 90 दिनों से लेकर 8 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है पॉलिसी अवधि के आधार पर प्रवेश द्वार पर अधिकतम आयु 35 से 55 वर्ष तक हो सकती है। तो दोस्तों इस योजना के लाभ और अनूठी विशेषताएं इस योजना के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की दिग्गज कंपनी यानी सैनेल ने भारतीय मूल की जिस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है उनका नाम है। तो फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैनेल ने भारतीय मूल की जिस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है उनका नाम है लीना नायर। किसको? लीना नायर। नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीना नायर को फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैनेल ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। किसको किया है? तो लीना नायर को नियुक्त किया है। अब दोस्तों यहाँ पर नाम आया है फ्रांस का, तो फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं तो वो हैं एमैनुएल मैक्रोन। कौन? एमैनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल पत्रकार यानी महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार जिसे देने की घोषणा की है उनका नाम है। तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है। किसको की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील गावस्कर को। किसको? सुनील गावस्कर को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9th क्वेश्चन का। और लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने, किसने? निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयश को जितने साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो कितने साल के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 साल के लिए नियुक्त किया है। कितने? 5 साल के लिए नियुक्त किया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 साल के लिए नियुक्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर नाम आया है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो आइए पढ़ते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं उदय कोटक। कौन? उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी फरवरी सन 2003 को कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है।
तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब आपको लिंक, इन्फॉर्मेशन एंड PDF जो भी देना जरूरी होता है सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।